वन मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इंग्लिश का, MDC 02 इसका कोड है। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि सेशन 23-27 वाले का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। MDC 2024 का पेपर, इसके अलावा आपका जो मेजर, माइनर, AAC, SCC पेपर है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 69 रुपीज़ में। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। अब यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का MDC वाला पेपर देखते हैं किस तरह से आपसे सवाल पूछे गए थे। ये रहा MDC का पेपर, यहाँ से आप देख पाओगे, और ये MDC 2 इंग्लिश का पेपर है। 2024 का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स था 75 नंबर का। 3 घंटे का एग्जाम था। 2 ग्रुप में आपका पेपर बटा हुआ है। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का जो है 1-1 नंबर का आंसर रहेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डज द पोएम्स स्पीकर मीन बाय द फ्रेज आई विल राइज। आई विल राइज का क्या मतलब है ये आपको बताना है। अगला सवाल था, व्हाई डिड द फर्स्ट मैन होल्ड बैक हिज स्टिक इन द पोएम द कॉल्ड विद इन। इसमें जो है फर्स्ट मैन जो है स्टिक को क्यों बैक करके रखता है, इसके बारे में बताना था। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वाज अबू बैन अधेम। ये जो है कोई व्यक्ति है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन था। अगला सवाल है, व्हाई डिड ओलिवर थिंक दैट द बॉय वाज अ मिस क्रेंट। इसके बारे में बताना था। बाकी मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट माई सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट गुड द विलेजर्स होप दैट द पॉइजन वुड डू। ठीक है, ये बताना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलेगा। व्हाट इज द एल्यूजन्स टू द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्रीज सेम एंड द पोएम स्टिल आई राइज। इसका आपको जो है इलिस्ट्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द रिलीजन एंड द कल्चरल रेफरेंसेस इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कंट्रीब्यूट टू इट्स थीम। ये आपको बताना है। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। 15 चौके 60 नंबर आपको ये देकर जाएगा। ठीक है, पहला सवाल क्या है, व्हाट Do you agree a face in the dark is a supernatural story? If yes, how does the Ruskin Bond create an atmosphere of a strangeness, mystery and the supernaturalism in the story? इसके बारे में आपको बताना था। अगला सवाल देखिए क्या है, What role does religion play in the acid Coryphois इनकलाब, डिस्कस विद द सुटेबल इलस्ट्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। कैसे ये रिलीजन जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, हाउ डज हेमिंगवे सो दैट वॉर इज डिस्टर्बिंग द लाइफ्स ऑफ द पीजेंट्स, इज द पोर्ट्रेयल रियलिस्टिक, वाई और वाई नॉट। कहने का मतलब है कि एक राइटर साहब हैं, उन्होंने जो है वार को दिखाया कि कैसे ये लाइफ को जो है और जो मजदूर लोग हैं उनको जो है बर्बाद कर देता है। क्या उन्होंने जो ये सारी बातें बताई वो रियलिस्टिक है, सच में होती है? अगर होती है तो क्यों, और नहीं होती है तो क्यों? दोनों के बारे में आपको डिस्कस करना था। अगर आप यस के साथ हैं तो उसको एक्सप्लेन करिए, नो के साथ हैं तो एक्सप्लेन करिए। अगला सवाल है, हाउ डिड द पोएट्स फादर रिएक्ट व्हेन हिज मदर वाज बीटन बाय अ स्कॉर्पियन। जो पोएट है वो अपने जो पिता जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब उनकी माँ को पीटा जाता है। हाउ इज हिज फादर्स एंड द पीजेंट्स रिएक्शन टू द स्कॉर्पियंस अटैक डिस्पाइट। जो स्कॉर्पियन का अटैक होता है उस वजह से उनके पिताजी या फिर जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है वो बताना है। अगला सवाल, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम द कॉल्ड विद इन, हाउ वॉज इट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ 6 ह्यूमन्स। द कॉल्ड विद इन का जो है टाइटल आपको जस्टिफाई करना है कि ये क्यों रखा गया है, और आपको बताना है कि जो ये जो है 6 ह्यूमन का जो है लाइफ लेने का क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना था। अगला है, गो किस द वर्ल्ड, इसको डिस्क्राइब करना है। हाउ गो किस द वर्ल्ड कंटेन लेसन ऑफ अ लाइफ एंड एक्ट एज एन इंस्पिरेशन टू द यंग इंडिया टू दोज हु कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इंडिया।
छोटे शहर से जो आते हैं, गो किस द वर्ल्ड जो है कैसे उनको इंस्पायर करता है, कैसे मोटिवेशन देता है, ये आपको बताना था। तो ये एमडीसी इंग्लिश का पेपर था। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 में, और दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।